सुधीर चौधरी को कांग्रेस के मंत्रियों ने रंगे हाथों पकड़ लिया और अब माना जा रहा है सुधीर चौधरी बहुत ही जल्द एक बार फिर से जेल भेजे जाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सुधीर चौधरी ये वही पत्रकार जो कहता था कि 2000 रुपए के नोट में चिप है और एक बार फिर से अफवाह फैलाते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया गया है। खड़गे साहब जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके बेटे प्रियांक खड़गे ने जानकारी दी है कि सुधीर चौधरी के ऊपर एफआईआर दर्ज कर ली गई है क्योंकि ये माहौल खराब करना चाह रहे थे। ये फेक न्यूज अपनी टीवी पर चला रहे थे और जैसे ही इनके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई, इसके बाद इन लोगों ने ट्विटर से वीडियो को हटा दिया, ट्वीट को डिलीट कर दिया। लेकिन तमाम जो नफरती पत्रकार हैं, तमाम जो जहरीले बोलने वाले पत्रकार हैं, वे लोग अब एकजुट हो रहे हैं। लेकिन ये कर्नाटक की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है और अब सुधीर चौधरी को छोड़ने के मूड में नहीं है। तमाम लोग रिएक्शंस आए हैं, मैं आगे आपको बताऊंगा। लेकिन आप जान लीजिए कि जिनके ऊपर सच्चाई बताने की जिम्मेदारी थी, वही लोग अब अफवाह फैला रहे हैं। पहले कहा जाता था आम जनता अफवाह फैलाने का काम करती थी और जो पत्रकार होते थे वे लोग सच को बाहर लाते थे। लेकिन ये 2023 चल रहा है, यहां पर उसके उलट है। पत्रकार अफवाह फैलाते हैं, देश की जनता सच को सामने ला करके इन नफरती पत्रकारों को सबक सिखाने का काम कर रही है। देखो, तुम अफवाह फैला रहे हो। वहीं साक्षी जोशी का ट्वीट आया है। साक्षी जोशी लिखती हैं, सुधीर चौधरी पर बेंगलुरु में एफआईआर दर्ज। प्रियांक खड़गे ने ट्वीट कर पहले ही कहा था झूठ दिखा रहे हैं आज तक और सुधीर चौधरी। इसके बाद आज तक ने वो वीडियो ही डिलीट कर दिया। वो वीडियो कहीं भी नहीं दिख रहा है, यानी मान लिया गलत खबर दिखाई थी। डिलीट किए वीडियो क्लिप को यहाँ देखिए जिससे सांप्रदायिकता फैलाने की कोशिश की गई, यानी ये लोग माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। पुनीत कुमार सिंह का ट्वीट है, ट्वीट प्लस वीडियो डिलीट। और तमाम जो नफरती पत्रकार हैं वे लोग एकजुट हो रहे हैं और आप इस देख सकते हैं स्क्रीन को कि किस तरीके से इस ट्वीट को डिलीट कर दिया गया है। आपके स्क्रीन पर ये जो है कि वीडियो पहले इनके चैनल पर वीडियो था, अब वीडियो को हटा दिया गया है। वहीं आज तक ने ट्वीट किया था कर्नाटक में अल्पसंख्यकों को सब्सिडी लेकिन हिंदुओं को क्यों नहीं, और सरकार ने इसका एक सिरे से खंडन करने का काम किया है। यानी सुधीर चौधरी की जो मुश्किलें हैं वो लगातार अब बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। और देखिए, सुरेंद्र राजपूत ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा, हिंदू समाज से दलित, अल्पसंख्यक से बौद्ध, जैन, ईसाई, सिख को अलग करना देशद्रोह है। सुधीर चौधरी निर्लज्ज झूठ बोलकर पत्रकारिता को कलंकित कर रहा है। योजना अल्पसंख्यक यानी जैन, बौद्ध, मुस्लिम, सिख और दलित तथा आदिवासियों के लिए है। इस जहरीले एंकर को ये योजना सिर्फ मुसलमान के लिए नज़र आती है और उन्होंने जो पूरा डिटेल है उसको शेयर करने का काम किया है। सुधीर चौधरी का ट्वीट है, उन्होंने लिखा, कर्नाटक में कांग्रेस सरकार द्वारा मेरे खिलाफ एफआईआर की जानकारी मिली। सवाल का जवाब एफआईआर, वो भी गैर जमानती धाराओं के साथ, यानी गिरफ्तारी की पूरी तैयारी। मेरा सवाल यह था कि स्वावलंबी सारथी योजना में हिंदू समुदाय शामिल क्यों नहीं है। इस लड़ाई के लिए भी मैं तैयार हूं, अब अदालत में मिलेंगे। और डर रहे हैं सुधीर चौधरी, डर रहे हैं, इसीलिए लिख रहे हैं, यानी गिरफ्तारी की तैयारी पूरी। अरे सुधीर चौधरी, आप सिर्फ नफरत फैलाते हैं, आप हिंदू मुसलमान करते हैं, आप मंदिर मस्जिद की बात करते हैं, आप भारत पाकिस्तान की बात करते हैं, लेकिन आपके पास हिम्मत नहीं है। आप महंगाई पर, आप बेरोजगारी पर, आप शिक्षा पर, आप स्वास्थ्य पर सरकार से सवाल पूछ सकें, सरकार को कटघरे में खड़ा कर सकें। आप नहीं खड़ा कर सकते। और आपके इंटरव्यू में नरेंद्र मोदी कहते हैं पकौड़ा तलना ही रोजगार है और आप बड़े खुश हो जाते हैं कि देखिए पकौड़ा तलना तो रोजगार हो गया है। जो असल मुद्दे हैं उन पर बातचीत आप नहीं करते, आप देश की जनता को भटकाने का काम करते हैं। सुशांत सिन्हा जो काम करते हैं टाइम्स नाउ नव भारत में, उन्होंने साफ तौर पे सुधीर चौधरी का साथ दिया है और ऐसा लग रहा है दोनों में बहुत ही ज़्यादा
इस वक्त जम रही है और सुधीर चौधरी बड़े ही खुश दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जो तमाम नफरती पत्रकार हैं वे लोग अब सुधीर चौधरी के साथ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। सुधीर चौधरी चाहे किसी भी चैनल में हो, चाहे जी न्यूज़ में हो, चाहे आज तक में हो, उन जो स्क्रिप्ट है सेम रहती है और स्क्रिप्ट सिर्फ नफरत फैलाई जाती है, अफवाह फैलाई जाती है, देश की जनता को मूर्ख बनाने का काम किया जाता है। सुशांत सिन्हा लिखते हैं, सुधीर जी जिनका इतिहास पत्रकारों को जेल में डालने का है, उनसे और कुछ उम्मीद नहीं की जा सकती। और फिर ये लोग किसी और को हिटलर बुलाते और बताते हैं, पूरी मजबूती से लड़िए। इस पर सुधीर चौधरी जवाब देते हैं, प्रिय सुशांत, साथ देने के लिए धन्यवाद। मीडिया की आज़ादी खतरे में है, हम सबको मिलकर इस नए आपातकाल का मुकाबला करना होगा। मुझसे तो वैसे भी इनकी पुरानी दोस्ती है, दोस्ती को कोट किया है। अब आप बताइए, मीडिया की आज़ादी खतरे में है। सुधीर चौधरी, क्या आप बता सकते हैं मीडिया की आज़ादी खतरे में है? इस पर आपने कोई प्रोग्राम किया है? आपको पता है जो लिस्ट आती है, जो पता चलता है कि हम किस नंबर पर हैं और उसमें पता चलता है कि हम लोग नीचे से ऊपर हैं, यानी मीडिया की आज़ादी पहले खतरे में थी, पहले से खतरे में है साहब, लेकिन आपने कोई प्रोग्राम नहीं किया। ये बहुत चिंता की बात है। लेकिन दिक्कत इस बात की है, जब आपके ऊपर FIR होती है, आप डरते हैं, आप चीखते हैं, आप चिल्लाते हैं, आप रोते हैं, आप बिलखते हैं और कहते हैं मीडिया की आज़ादी खतरे में है और नया आपातकाल है। अरे भैया, प्रोग्राम तो कर लेते नए आपातकाल पे। आपको पता होगा कि दिल्ली के तमाम लोगों को जेल में क्यों डाला गया? क्या आपको पता है कि कप्पन को जेल में कैसे भेजा गया? क्या आपको पता है हाथरस की स्टोरी करना, हाथरस पर रिपोर्ट करना किस तरीके से गुनाह हो गया था? आपको जानकारी नहीं है? क्या आपने उस पर प्रोग्राम किया था? है कोई जवाब आपके पास? आप तो सिर्फ महिमा मंडन करते हैं, G20 को लेकर के बड़ी बड़ी बातें करते हैं और आप लोग ना जाने पूरे दिन क्या खबर चलाते हैं। समझौता 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 हो गया और बाकायदा प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा बीजेपी की तरफ से। बहुत अच्छा प्रोग्राम था, G20 समिट हो गई। अरे भैया, आप बात बताइए कि 990 करोड़ रुपए अनुमानित लागत थी, पहले कहा गया था, और भारतीय जनता पार्टी ने 4100 करोड़ रुपए G20 में खर्च किए थे। क्या आपने उस पर सवाल पूछा कि 1000 करोड़ की जगह 4000 करोड़ रुपए कैसे लगा दिए गए? 3000 करोड़ रुपए किसके हैं? क्या इसमें घोटाला नहीं हुआ है? कांग्रेस पार्टी लगातार आवाज उठा रही है, सवाल पूछ रही है। क्या आपने कोई उस पर स्टोरी की? नहीं की। लेकिन दिक्कत इस बात की है, जहां पर सरकार SC ST OBC के लोगों की है, उनसे आप सवाल पूछते हैं, उनको कटघरे में खड़ा करते हैं, अफवाह फैलाते हैं, फर्जी न्यूज चलाते हैं। आप लोग सोचते हैं किसी भी तरीके से उसको बदनाम किया जाए। और अब आपकी तैयारी भी हो गई है जेल जाने की। आप तैयारी कर लीजिए जेल जाने की, क्योंकि कांग्रेस पार्टी पहले से तैयारी कर चुकी है। इसीलिए गैर जमानती धाराओं में केस दर्ज किया गया है। प्रियंक खड़गे का मैं आपको ट्वीट दिखा रहा हूं, आपकी स्क्रीन पर ट्वीट है। एक कर्नाटक सरकार में मंत्री हैं और इन्होंने साफ तौर पे कहा कि ये जो अफवाह है सबसे पहले बीजेपी के सांसदों ने शुरू किया था और अब उसका हिस्सा सुधीर चौधरी बन गए और इसीलिए सुधीर चौधरी के ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं। और वैसे मैंने इतना डरपोक चैनल सुधीर चौधरी जी नहीं देखा था कि आप इतने डरपोक होंगे, कायर होंगे। एक FIR से आप लोग वीडियो को हटा देंगे, वीडियो को डिलीट कर देंगे। इतने बड़े आप लोग कायर हैं, डरपोक हैं, हिम्मत नहीं है, आपके पीठ में रीढ़ की हड्डी नहीं है। इसीलिए तो आप लोग ट्वीट को हटाने का काम कर रहे हैं। आप डरे हुए हैं और आपको पता है कि आप पिछली बार कैमरे पकड़े गए थे, 100 करोड़ रुपए की बात कर रहे थे लेन देन की, हमें 100 करोड़ रुपए दे दो और जो है कि हम खबर नहीं चलाएंगे। स्टिंग में आपका चेहरा जो है बेनकाब हो गया था, आप तिहाड़ जेल भेजे गए थे और इस बार अफवाह फैलाने के जुर्म में आप कहीं ऐसा ना हो कर्नाटक की जेलों में चक्की पीसते हुए कुछ दिनों बाद नजर आए। हालांकि हमें इंतजार रहेगा और सोशल मीडिया पर तमाम लोग कह रहे हैं कि आपको जेल में सिर्फ नहीं डालना चाहिए बल्कि कम से कम आपको उम्र कैद की सजा होनी चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा कि
कि क्या सुधीर चौधरी को, जो आज तक में काम करते हैं, रात 9 बजे ब्लैक एंड व्हाइट लेकर के आते हैं, क्या उनको जेल में डाल दिया जाए या फिर नहीं। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।